एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। 10 मार्च के लिए अपन देख सकते हैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पेपर जो रहेगा ना आपका, इस पेपर का मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अपन अब यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, मतलब पीछे से चलेंगे ताकि क्या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको आराम से कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले अपन सेट ए बी सी डी सबको साथ में लेके चलूंगा। तो चलिए यहाँ से अपन पहला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आंकड़े दिए गए हैं और आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश मीडियम का नीचे, दोनों को कोशिश करूंगा कि दोनों को साथ में लेके चले। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने पास, सेट ए में समांतर माध्य, बी में भी समांतर माध्य रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन पहले तो बुक में अच्छे से समझ लेते हैं। अभी तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सवाल लिख लिया है और ध्यान से देखिए, माध्य निकालना है आपको और माध्य निकालने की 3 विधि होती है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि पहली क्या है हमारी, डायरेक्ट मेथड। दूसरी है आपकी कल्पित विधि, कल्पित विधि। और तीसरे जो नंबर की रहती है वो होती है पग विचलन, पग विचलन। अब तीनों में से जो आपको जमे उससे कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो मैं इसको प्रत्यक्ष से करके बताता हूँ। ठीक है, अगले सेट में अपन करेंगे तो थोड़ा सा लंबी विधि को देखेंगे, कल्पित या पग विचलन को। तो देखो डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। देखो सवाल को अपन ने पहले तो उतार लिया है। कौन सा सवाल उतारा है, ये कोई अलग से नहीं लिखा कुछ भी, ये लिखा था यहाँ पर ही। सेम इंग्लिश मीडियम वाले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ये लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या की जगह पे, बाकी सेम रहेगा आपका, और वर्ग अंतराल का ये लिख देना आपके सामने। कर लिया इतना। अब इसके बाद में इसमें सबसे पहले आपका बनेगा एक क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से। और विद्यार्थियों की जो संख्या है ना वो बन जाएगी आपकी एफ आई। क्या बन जाएगी, एफ आई, और ये एक्स आई। अब ये वर्ग चिन्ह जो है वो निकलता कैसे है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का बेस्ट तरीका क्या है हमारा। ठीक है भैया, वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं अपन उसका बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने पेज ले लिया अगर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 से 25 लिखा है ना ये, तो यह क्या करो तुम दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो, 10 + 25, 10 + 25 और बटा 2। तो दोनों को जोड़ो जल्दी से। तो 25 और 10 कितने हो गए, 35, और 35 बटा 2 काट दो भैया, 2 1 अन्ना 2, कितना बचा, 1 15 हो गया, 2 7 14 और दशमलव करके 5, यानी कि 17.5 आ जाएगा। अगला क्या है इसका वर्ग चिन्ह, 25 और 40 का। तो 25 प्लस कितना करेंगे, 40, फिर बटे में लिख देंगे 2, जोड़ो भैया। तो 5 तो वैसे का वैसा, और 4 और 2 6, फिर करो इसको, तो भैया कितना जाएगा, 2 तिया 6 और 5 है तो 2 दूने 4 और 32.5। तो पहले का कितना आ गया, 17.5, दूसरे में कितना आ गया, 32.5। ऐसे निकालते वर्ग चिन्ह, 17.5 और यहाँ पर हो गया 32.5। अब ध्यान देना है, देखो 17 था यहाँ, चलो ठीक है, 40 आ जाएगा, 40 के बाद में 45 और 47.5 आ जाएगा। देखो दोनों को जोड़ो, 40 और 55 दोनों को जोड़ लो, जोड़ो जल्दी से। तो 40 + 55 बटा 2, 5 तो वैसे वैसा 5 4 9, 95 बटा 2। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 1 अन्ना 2, 2 चुको 8, बचे कितना 1 2 7 14, 1 बजे 2 5 10, 47.5। ठीक है, तो 47.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना वर्ग चिन्ह। तो देखो मैं यहाँ पर अब बता देता हूँ आपको, 47.5 है। ठीक है, अब 47.5 के बाद में आपका अगला जब दोनों को जोड़ोगे और करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 62.5 आ जाएगा आपका। 62.5 के बाद में आ जाएगा 77.5 और फिर आ जाएगा आपका 92.5। ये आप इस तरीके से कर सकते हो, दोनों को जोड़ो और बट्टे में 2 से भाग दो। सिंपल है, कठिन तो नहीं है। चलो ये हो गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के बाद में अपनी जो प्रत्यक्ष विधि है ना उसमें कुछ भी नहीं करना, जो आपकी एफ आई और एक्स आई है, एफ आई और एक्स आई दोनों का गुना कर लो। कहाँ है एफ आई, ये वाली लाइन, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह वाली, तो किन का गुना करो, 2 और 17 गुणित 5 इनका गुना करो। तो गुना करो तो 35 आएगा, देखो करके देख लो, यहाँ पर करके देखते हैं।
देखो गुना भागी है, इसमें कुछ नहीं दम है। एक एक दो दो बार बता दूं फिर तो आप खुद ही कर लोगे। 17.5 है, 2 10 हासिल आया 1, 2 7 14, 14 ने 1 15 हासिल आया कितना, हाँ 1 आ गया, 2 1 करना 2, 2 ने 1 3, तो 350 यानी दशमलव करके 35 आ जाएगा। तो इनका दोनों का गुना करना है, बस इनका दोनों का गुना करो, इसका और इसका करो जल्दी से गुना। ठीक है, वीडियो को रोक लो और करो गुना यहीं पे तुम पहले तो। ठीक है, तो चलिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका 35, इसका दोनों का गुना करोगे तो कितना जाएगा 97.5, इनका दोनों का गुना करोगे तो कितना जाएगा 332.5, और 6 और 62.5 का गुना करोगे तो 375.5, फिर 6 और 77 का गुना करोगे तो कितना जाएगा आपका 463.5, और 6 और 92.5 का गुना करोगे तो 555 आ जाएगा। कर पाओगे ये गुना किया? किन किन का गुना किया बताओ देख के, एफ आई और एक्स आई। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एफ आई और ये एक्स आई, बस खत्म। ये आपकी प्रत्यक्ष विधि खत्म हो गई, मतलब समझो आधे से ज़्यादा। क्या किया है अभी तक सवाल में, कोई ज़्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है दोनों में। देखो दोनों चीज़ें उतारी, उतारने के बाद में ये तीसरी लाइन बनी अपन ने वर्ग चिन्ह की। तो वर्ग चिन्ह कैसे बनता है, दोनों को जोड़ो और बट्टे में 2 से भाग दो, और भैया ये आ गया वर्ग चिन्ह की। और अब एफ आई और एक्स आई दोनों का गुना कर लो, बस और क्या है। अब यहाँ पे लिख देंगे अपन योग। योग किन का योग है, एक तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा है ये शब्द क्या है सिग्मा। अच्छा सिग्मा का मतलब क्या होगा, जो एफ आई है नी उसके आगे अपन ने यहाँ सिग्मा लिख दिया, तो इसका मतलब इस पूरी गिनती को जोड़ लो। उसी तरीके से ये भी जोड़ लो, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। बोलो भैया, तो देखो इनको सबको जोड़ो, 2 ने की 3 5, 5 ने 5 10, 10 ने 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, और 24 और 6 कितना आ गया 30। तो ये तो आ गया 30। इनको भी जोड़ लो, सबको जोड़ना है, लो स्क्रीनशॉट ले लेना, जोड़ लेना है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1860, क्योंकि बेटा वीडियो बहुत लंबा बनेगा, फिर एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के बता मत है। चलो इतनी चीज़ समझ में आई पक्का। अब सूत्र लगाओ, माध्य बराबरी पे, माध्य बराबरी पे एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। बोलो 1860 बटा कितना क्या है ना 30, तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 छंगे 18 और 3 दूने 6, तो आंसर कितना आ गया आपका 62। आया सही में भैया? थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सको। यहाँ से देखो आप कर पाओगे, थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा क्या, अब इससे छोटा नहीं होगा रे, कर लेना टाइम पास इसमें। हो गया। अब ये क्या था अपना पहला क्वेश्चन था, ये सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहेगा यही क्वेश्चन। तो उनको क्या करना है, केवल ये जो यहाँ लिखा है योग, यहाँ सम लिख देंगे, यहाँ सिग्मा एफ आई है, ये तो सेम रहेगा, ये भी रहेगा, माध्य की जगह पे आपका। ठीक है, माध्य की जगह आप अपने को लिख देना है अपना, और बस ये सिंपल सा सूत्र है, सूत्र लगा के ना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये माध्य निकालने का एक सवाल आपका 100% आने वाला है। अब बात कहोगे कि भैया प्रत्यक्ष विधि आएगी, कल्पित आएगी कि पगविचलन आएगी, तो देखो तीनों में से एक कहीं की भी आ जाए। कहीं की देगा सवाल हो तो वही नाम रख के नहीं, क्या तुम्हारा मन चाहे तो प्रत्यक्ष से करो, तुम्हारा मन चाहे तो कल्पित से करो, तुम्हारा मन चाहे तो पगविचलन से करो। ठीक है भैया, तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कुछ नहीं करेंगे, ये 2 एक वर्ड है, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। जैसे माध्य आपका, तो माध्य के लिए मीन लिख देंगे, योग के लिए सम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लास मार्क आ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आराम से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए यहाँ पर अपन अगला जो सेट भी है इसको सोल्व कर रहे हैं। तो किसी फैक्ट्री में, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एकदम प्योर माल चाहिए ना, तो मैंने पीडीएफ दे दी है, 50 क्वेश्चन में सब कुछ ऐड कर दिया, सॉल्यूशन में समझा रहा हूँ। बाकी यहीं पे सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन दूंगा ना उनमें ही रहे मिक्स है, और 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नंबर लेकर पीडीएफ ले लेना। चलो, तो ये दूसरा जो सवाल है ना सेट बी का, इसमें भी माध्य निकालने के लिए बोल रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक है, कितने श्रमिक है, कितने मजदूर है, 50 है। ठीक है, इनकी दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दी रुपयों में और श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो इसको अपन सवाल को उतारते बिल्कुल सेम टू सेम, माध्य दैनिक मजदूरी सेम टू सेम सवाल रहेगा जिस तरीके से अभी ये किया अपन ने। ठीक है, कि वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या, तो आपकी बार आ जाएगा यहाँ पर दैनिक मजदूरी और यहाँ पर श्रमिकों की संख्या। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सेम ये रहा आपके सामने।
ठीक है भैया। चलिए अब इसको पहले सवाल को उतार लेता हूँ मैं आराम से। अब देखिए यहाँ से जो आपका दूसरा सवाल है ना, इसमें भी माध्य निकालना, तो मैंने उतार लिया है और अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले प्रत्यक्ष विधि के बाद में कल्पित विधि है, तो कल्पित विधि से अपन इसको करेंगे। यहाँ पर अपन इसका जो मान है रहेगा वो नाम क्या रहेगा, एफ आई, और अगला जो लिखेंगे अपन लिख देंगे एक्स आई। याद करो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आई। और एक्स आई निकालने का तरीका सबको ही पता है क्या है, वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क जो है वो कितना निकलेगा अपना। तो यहाँ पर अपन इसको यहाँ तक खींच देते हैं। चलो निकालो। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या, दोनों को आपस में जोड़ लो और जोड़ के बटे में 2 का भाग दे दो। तो जोड़ो भैया, तो 500 प्लस 520 बटे में 2 का भाग देंगे, जोड़ो। तो 0 0 500 500 1000 1020, तो 1020 का फिर 2 से भाग देंगे अपन, तो कितना जाएगा यहाँ पर, 2 पंजे 10, 2 1 2, 510 आ जाएगा। कितना जाएगा, 510। अब देखो 520 और दोनों के बीच में अंतर कितना है, 20 का है, तो 10 का तो आधा, तो 530 आ जाएगा। कितना जाएगा, 530। फिर यहाँ से एक तरीका निकल गया अपने पास ट्रिक कि 30 आ गया। 30 के बाद में यहाँ कितना जाएगा, 50। फिर 50 के बाद में कितना जाएगा यहाँ पे, 70। फिर यहाँ कितना जाएगा, 590। समझ में आ गई बात नहीं आई। तो ये तो हो गया आपका वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क निकल गया। अब आगे जो फिल्म है यहाँ पे अपन ने अभी की थी प्रत्यक्ष विधि में कि एक्स आई के बाद में तुरंत अपन ने क्या कर दिया, एफ आई और एक्स आई का दोनों का गुना कर दिया। तो गुना कर दिया भैया अपन ने, तो अब गुना तो करेंगे, पर अब कल्पित विधि है तो कल्पित विधि में क्या करेंगे, पहले निकलेगा आपका डी आई। क्या निकलेगा, डी आई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन एक मान मानो ए। क्या मानेंगे, ए। क्या मानेंगे उसको, ए, कल्पित मान। तो डी आई का जो फॉर्मूला है ना, वो डी आई किससे निकलेगा, डी आई बराबरी पे एक्स आई में से कितना घटा देंगे अपन, ए घटा देंगे। ये सूत्र है उसका। तो ए कहाँ से, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, तो ये अपन ने मान लिया बराबरी करके ए बीच बीच, ऊपर जितना छोड़ो उतना ही नीचे छोड़ दो, अरे बीच वाले को बना लो अपन ए। बस कहीं नहीं करना। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में 550 सब में से घटाना है। तो देखो 550 में से 550 गया तो कितना आ गया, 0। अब देखो 530 में से 550 घटेगा तो माइनस का 20 आएगा, बोलो हाँ। फिर यहाँ ऊपर अपन करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, बोलो हाँ। इसी तरीके से 570 में से 550 गया तो 20 आ गया, और यहाँ पे हाँ बोलो तो कितना जाएगा ये 590 में 70 गया, ऐसे 550 गया तो 40 आ जाएगा। आया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये आपकी कल्पित विधि हो गई, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर ये जो मान आया आपका एफ आई और डी आई दोनों का गुना कर लो, और इसका प्रॉपर मैंने क्लास पढ़ा के रखा है पहले से ही। मैं यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि समय कम है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन इसमें बेटे ना यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि एफ आई और डी आई दोनों का गुना कर लो। अब दोनों का गुना कर लेंगे, और गुना कर लेंगे तो आपस में आ जाएगा। फिर इनको दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में जो उत्तर आएगा उसका सूत्र लगा कर खत्म। पर इसको अपन पग विचलन से करो, पग विचलन से और सरल हो जाएगा। तो देखो इतनी फिल्म तो आ गई। अब एक और निकालना अपने को यू आई। क्या निकालना है, यू आई। ये कल्पित को करके ही मत आना तुम, तो परीक्षा में आए तो डायरेक्ट ये तो पग विचलन से कर दो या फिर प्रत्यक्ष से कर देना। तो देखो पग विचलन के लिए कुछ भी नहीं करना है अपने पास में, ये इतनी स्टेप तो समझ में आ गई है। पहले तो 2 लाइन तो सवाल अपने आप दिया है। तीसरी लाइन क्या करी अपन ने, एक्स आई निकाला। फिर एक्स आई के बाद में क्या निकाला अपन ने, डी आई निकाला। डी आई कैसे निकला, एक्स आई में से ए को घटा दिया। तो यहाँ पे अपन ने एक मान माना था ए, इस सब पूरी लाइन में से ए 550 को हर बार घटा दिया। अब निकलेगा अपना यू आई। और यू आई निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो आपका डी आई है, इस डी आई के बटे में क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एच, बस खत्म। यानी कि एच कितना है, देखो गौर से, एच कितना है, 520 में से 500 घटाओ तो कितना उत्तर आया, 20। 540 में से 520 घटाओ, कितना उत्तर आया, 20। 560 में से 540 घटाओ, 20। 580 में से 560 घटाओ, 20। 600 में से 580 घटाओ, तो ये जो 20 है ये क्या बना, अपना एज बना। इसको बोलते हैं अंतर। तो बस 20 का भाग देते जाओ, तो 0 का तो 0। फिर इस 20 में कितने से भाग दूंगा, 20 से, तो 20 से करना 20 दूने 20 से करना 20 दूने
और कहीं भी याद नहीं रहनी, तो ये लाइन हमेशा जहाँ पे बराबर का जीरो थी नहीं, तो जीरो के ऊपर माइनस का और नीचे प्लस का। बस खत्म। समझ में आई भैया बात नहीं है। अभी आगे एक सवाल और आएगा, चिंता की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब जिन बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा सा कम है अपने पास, इसलिए करते हैं। अब ये योग हो गया। अब योग होने के बाद में अपने पास में यू आई आ गया है और एफ आई आ गया, तो एफ आई और यू आई दोनों को आपस में गुना कर लो। तो करो गुना जल्दी से। एफ आई का है 12, 12 का 2 में करेंगे तो 12 दूने 24, 14 का 1 में करेंगे 14 करना 14, 8 का 0 में देंगे 0, 6 का करेंगे 6 करना 10 दूने। सही में आ गई भैया बात नहीं। अब कुछ नहीं करना है, 20 ने से 6 कितना हो गया 26, 26 में से कितना घट जाएगा 24 घटा लो तो 2 बच गया, फिर 2 का फिर अपन घटा लेंगे 14 से, तो माइनस का 12 उत्तर आ जाएगा। यानी कि दोनों को ऊपर ऊपर वाले माइनस माइनस वालों को उनको दोनों को जोड़ लो, यानी प्लस प्लस वाले उनको भी जोड़ लो। तो जोड़ो भैया फटाफट। तो एक तो अपन जोड़ेंगे सिग्मा ए भाई, कितने श्रमिक है पूरे 50, तो इनको जोड़ कितना आएगा 50। और यहाँ पे बताओ जल्दी से ही सिग्मा एफ आई और यू आई बोलो। देखो भले ये जोड़ने की के पर ये जुड़ेगा ये दोनों, 20 ने 6 26 और ये 2 घटेगा, मतलब ये भी 2 जुड़ जाएगा आपस में। तो 26 में से 24 गया तो बचेगा कितना 2। अब 2 है यहाँ 14 है, यहाँ नीचे कितना है अरे 2 है, क्यों देखो 26 था, 26 में से 24 गया तो बचा 2 ही नहीं, तो 2 बचा 2। अब ऊपर कितना है 14 है और नीचे कितना है 2 है, तो 14 में से 2 गया तो 12 बच गया, माइनस का 12। चलो अब अपने पास सूत्र लगाओ, पग विचलन करो आराम से। चलो बोलो। तो एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा, बोले जल्दी से, सिग्मा एफ आई इंटू एच। कल्पित विधि कोई करने की जरूरत ही नहीं, प्रत्यक्ष से कर देना, डायरेक्टली पग विचलन से कर देना, आएगा सवाल है। चलो बोलो ए का मान बताओ, देखते सही ए का मान बताओ कहाँ है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है देखो गौर से -12। तो ये प्लस का डायरेक्टली क्या कर देंगे अपन माइनस का 12, यदि यहाँ प्लस का उत्तर है तो प्लस ही रहने देना, माइनस का उत्तर तो माइनस, बटे में सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, सॉरी सिग्मा एफ आई कितना है 50 है, इंटू एच का मान कितना है याद करो, एच का मान अभी सिखाया था मैंने कि 20 में से 520 में से 20 गया तो 520 में से 500 गया तो 20 उत्तर आया, 540 में से 520 गया तो फिर 20 उत्तर आया, 560 में से 540 गया तो 20 उत्तर, मानने के मतलब एच का मान कितना हो गया भैया 20, तो ये 20 आ गया। 0 से 0 के नीचे बोलो जल्दी से फटाफट। तो 550 माइनस 12 दूने कितना हो जाएगा ये बोलो जल्दी, 12 दूने कितना है 24 और 24 के बटे में कितना है काटो 5 को, अरे 5 को 20 बच गया कितना 4, 5 नमे 45, तो 550 माइनस 4.9 घटा लो फटाफट। तो 550 में 4.9 घटाओ भैया, 10 में से गया तो 1, 9 में से 4 गया तो कितना गया, 9 में से 4 गया तो बताओ जल्दी फटाफट, 5 बच गया और ये हो गया 555, सॉरी 545। ठीक है भैया कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो ये इतना हो गया भैया। तो यहाँ पर देखो अपन ने जब भाग किया था ना ये, तो भाग करने में क्या करा अपन ने देखो 5 से भाग दिया, 5 करना 5, 5 दून 10, 5 15, 5 को 20, तो कितना बच गया 4 बच गया, तो पन 8 40 हो गया, कितना गया पन 8 40। तो 545 में से यहाँ से देखो ये 8 है तो 8 जाएगा तो बच जाएगा 2, तो 545.2 उत्तर वही है 545.2, ठीक है। और आगे चाहो तो 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर रहेगा। अब अतः की लाइन लिखना चाहो आप तो ठीक है, ये यहाँ पर बेटा ये 8 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत थोड़ी है उससे, ये 8 कर देना पड़ना है, ये 8 कर रहे हैं। चलो तो 545.20 इसका आंसर। आंसर की लाइन कैसे लिख के आओगे, तो एग्जाम में जैसा पूछे वैसा आंसर की लाइन लिख के आएंगे, ठीक है। दैनिक मजदूरी माध्य ज्ञात कीजिए, ये लिखा यहाँ पर अपना कि दैनिक उपयुक्त विधि का द्वारा श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो अतः अभिष्ट माध्य
दैनिक मजदूरी, अतः अभिष्ट माध्य दैनिक मजदूरी बराबरी पे आपका हो जाएगा 545.20। ये आंसर हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन नंबर 23 में हमेशा ही आपका एक तो पगविचलन आ जाएगा, और ये समय कम है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे इनको, क्योंकि अब तो फास्ट क्विकली तरीके से रिवीजन करेंगे यार। हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 23 है एक और आपका, इसमें भी माध्य निकालना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और इसका वीडियो मैंने पहले से ऑलरेडी चैनल पर अपलोड भी है अपना। जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका अंतिम चैप्टर है और 13 चैप्टर है ये। ठीक है, तो उसका ये आपका सवाल रहेगा। तो मैंने 13.1 जब पढ़ाया था ना, उसमें पूरा है बेटा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, हाँ 13 चैप्टर है। चलो अब आगे हाँ भैया इतना। तो ये सेट सी का हो गया आपका सवाल, क्योंकि बेटा समय कम है, समय कम है और वैसे आपको याद भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है। चलो अब आगे भी तो देखेंगे, क्लास अपनी लंबी रहेगी ऐसे तो। चलो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो ये माध्य निकालना है क्वेश्चन नंबर, इसका आपको स्वयं को प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर 13.1 का जो सवाल है ना वही है अपना। हो गया इतना, कर पाओगे। चलिए अब इसके जो अथवा में पूछा जाता है ना, वो अथवा में पूछा जाता है बहुलक। क्या जाता है? बहुलक। और बहुलक जो है सबसे ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बहुलक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो कितना सिंपल है देखो, मैं इस पर थोड़ा सा यहाँ पर अपन देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है वो कि 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना दी जाती है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो नीचे की लाइन में दिखे नहीं उसको बताओ पहले। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है इसमें, सबसे पहले नीचे ऊपर वाला है वर्ग अंतराल और नीचे वाली क्या है? बारंबारता। तो सबसे ज़्यादा बार जो बारंबारता दिखे बस वही उस वर्ग अंतराल का बहुलक वर्ग है। क्या है? जो सर्वाधिक बारंबारता रहेगी उसका जो वर्ग अंतराल होगा वही उस सवाल का क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए अब अपन सबसे पहले इसमें देखो सबसे ज़्यादा कितनी बार है? तो 61 बार है 61 बार। 61 बार का वर्ग अंतराल कौन है? बोलो जल्दी से, कितना है? 60 से 80। ठीक है, तो भैया अपन लिखेंगे लाइन की, चूंकि मैं बोल रहा हूँ आराम से बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इनको, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, आपके साथ में खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोचिंग में जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ देखिए सीधा अपलोड की जा रही है। तो चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन सा है? 60 से 80 है। मैं लिखूंगा भी सही, चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 60 से 80 है, इसलिए बहुलक वर्ग भी कौन बनेगा? 60 से 80 बनेगा। यदि सर्वाधिक बारंबारता वाला ऐसा रहता कि 40 से 60, तो अपन कहते हैं कि बहुलक वर्ग भी 40 से 60 होगा। अब यदि बहुलक वर्ग सर्वाधिक बारंबारता है मान के चलो 80 से 100, तो हम लिखेंगे कि चूंकि सर्वाधिक बारंबारता, हाँ ठीक है समझ में आ गया, 80 है और जो कि किसमें है? वर्ग अंतराल में 80 से 100 में, इसलिए बहुलक वर्ग भी क्या बनेगा आपका? 80 से 100 बनेगा। तो सिंपल सा, इसको पहले अपन नोट कर लेते हैं, उतार लेते हैं ताकि समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सवाल यहाँ पर उतार लिया है। अब आपको लिखना क्या है, ध्यान देना है, सवाल का हल आपका यहाँ से शुरू करना है, वो तो समझाने के लिए मैंने उतार लिया आपको। देखो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है ये बताओ पहले। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 61 है, जो कि कौन से वर्ग अंतराल में है? 60 से 80 में। तो लिख दूँ, सिंपल से सिंपल लाइन में लिखवा दो। चलो कठिन लग रही होगी वो लाइन अभी की, तो सिंपल लाइन लिखो कि चूंकि सर्वाधिक बारंबारता क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता ये बड़ा की मात्रा है ना, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 61 है। कितनी है भैया? 61 जो कि वर्ग अंतराल, बोलो, जो कि वर्ग अंतराल, हाँ बोलो भैया जल्दी बोलो, वर्ग अंतराल 60 से 80 में है। इतनी चीज समझ में आई? क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? जल्दी बोलो, 61 है, जो कि वर्ग अंतराल कौन सा है इसका? 60 से, वर्ग अंतराल मतलब ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन है अपनी बारंबारता, तो ऊपर किस में है? ये 60 से 80 में है। इसलिए बहुलक वर्ग भी
60 से 80 होगा, इसलिए बहुलक वर्ग भी 60 से 80 होगा। इतनी चीज़ क्लियर है, बस यही लाइन है जो कुछ है। अब आगे देखो, इतना सिंपल रहेगा। इसमें ज़रूरत पड़ेगी अपने को किन किन चीज़ों की, तो ये ज़रूरत पड़ेगी एक तो F0 की, एक ज़रूरत पड़ेगी F1 की, और एक पड़ेगी ज़रूरत F2 की। जल्दी बोलो फटाफट। और एक और पड़ेगी अपने को यहाँ पर H की। ठीक है, किसकी पड़ेगी ज़रूरत, एक तो H की। आया सही में, पक्का। चलो तो अब बताओ यहाँ पर तुम भैया जल्दी से। एक तो F1 F0 कौन है, तो जो बारंबारता है सर्वाधिक कौन है, 61। तो ये 61 जो है यही आपका F1 है। ये जो 61 है यही क्या बनेगा आपका F1। तो ये बन गया F1। तो बस अब इसके पीछे वाली लिस्ट क्या बन गई, F0, और ये क्या बन गई F2। तो बताओ देख के F0 F1 F2 कितनी बनी, जल्दी बोलो। 52। ये बोलो हाँ 61। F2 बोलो 38। एज का मान तो पहले ही पेपर ने सिखाया कि इनमें से घटा लो। 20 में से 0 गया तो 20, 40 में से 20 गया तो 60 में से 40 गया तो 20, यहाँ पर हो गया 20। और एक और मान रहेगा आपका L, क्या रहेगा L। और L कौन है, ये जो वर्ग अंतराल का जो छोटा मान रहे नहीं, वो निम्नतम सीमा। वर्ग अंतराल कहाँ का है ये, उत्तर 60 से 80। तो 60 से 80 में छोटा कौन है, 60। तो बस ये 60 अपन लिखते। यदि इसमें 500 वाला रहता तो 520 में से 500 लिखते, 570 से 580 है तो 570 लिखते। समझ में आ गया है, चलो पक्का। तो यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हैं, कर पाओगे। अब अपन सूत्र लगाएंगे। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है जेड इक्वल होगा एल प्लस, ठीक है, हाँ याद करो, हाँ F1 F माइनस F और 2F माइनस F इंटू H। ये सूत्र है इसका, मैं ट्रिक के द्वारा याद भी कराता हूँ। जेड इक्वल क्या गया, L प्लस F माइनस F 2F माइनस F माइनस H और 10 102। क्या याद रखना है भैया, 10 102। तो ये 10 102 लो साहब। यानी कि ये F1 हो गया है, ये F0 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F0, ये F2 और ये इंटू करके H। मान याद है तो बस सवाल सिंपल है आपके एकदम। इसमें L का मान बताओ, हाँ L का मान है 60 प्लस F1 का मान बताओ देख के 61 माइनस F0 का मान बताओ 52 बटे में बताओ F2 F1 38 हो गया है, पर इंटू करके कितना है आगे 2 है, माइनस F0 का मान बताओ 52, F0 का मान हो गया 52, माइनस करके बताओ F2 का मान आया सही में। तो ये अच्छा F1 का मान 61 है यहाँ पे, है नहीं। चलो मान गलत में तरफ देना तो गलती हो जाएगी नहीं। चलो एज का मान कितना है अपना 20 हो गया। आराम से देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। चलो तो ये आ गया 60 प्लस और 61 में से 52 गया तो बताओ कितना बचा, जल्दी बताओ। 61 में से 52 गया तो 53 54 55 56 57 58 59 60 61 9 बच गया। कितना बच गया 9। और बटे में ध्यान दो 61 दूने कितना होगा, जल्दी करो 61 दूने कितना होगा। तो ये 61 दूने हो गया आपका 2 एक करना 2 और 2 छंगे 12 122। तो ये तो एक हो गया 122। 52 और 38 दोनों को जोड़ लो, 52 और 38 दोनों को जोड़ो तो 8 ने 2 10 की 0, 5 3 8, 8 ने कितना किया 9, तो माइनस का 90, क्योंकि अब ये तो प्लस का है ये माइनस का है। तो 122 में से कितना कट जाएगा भैया, तो 2 गया तो 2 ऐसा कैसे ही 12 में से 9 गया तो 10 11 12, तो कितना गया 32। भैया यहाँ पर अपन ने लिखा ये 32, क्या लिख दिया है 32 इंटू 20। काटो भैया इसको, काटो जल्दी, 2 से 2 ही धाम 20, 2 एक करना 2 2 छंगे 12, फिर अपन देंगे इसको 2 पंजे 10 2 अठे 16। तो अब कितना आ गया जल्दी बताओ, 60 प्लस 8 पंजे 45, 9 पंजे 45 मतलब, तो 45 बटा 8 करो 9, अच्छा 9 पंजे 45 तो सही तो है, और 8 8 32 8 32 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40
कितना बच गया, 5 बच गया। तो 5 में दशमलव लगाई, 50 बन गया। तो 8 का 8 16 8 24 8 32 8 45 8 छंगे 48, फिर बच गया 2, तो 8 दूने 16। तो इसकी जगह पे 2 की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं अपन। चलो तो 60 और 5 कितना गया, 65 आया नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 65 दशमलव, ठीक है, 65.62। अब इसकी जगह पे 3 भी लिख सकते हैं अपन, की जगह पे 3 मिलेगा क्योंकि उत्तर सही 60 अभी नहीं आया, लगभग मतलब 0 आ जाए ना, भाग देते देते शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ जाए मतलब अपने काटा था कितने से, 8 से। तो 8 से काटते काटते गए तो पूरी तरह कहाँ गया था, भाग बचता जा रहा था, बचता जा रहा था, शेषफल बचता जा रहा था। तो जब ऐसी एक स्थिति आए तो ये आखिरी के अक्षर बदल सकते, 62 रहे तो 52 रहे तो 53, बस खत्म। ये आंसर इसका बहुलक का, कितना सिंपल है और क्या। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया यहाँ से, ये बहुलक वाला मैटर है, थोड़ा सा फास्ट तरीके से बताया, बाकी याद भी होगा आपको, ऐसे कोई इशू नहीं है। चलो तो ये तो सेट ए का हो गया अपना। अब सेट बी का जो है उसमें भी बहुलक रहेगा आपका, ये यहाँ पर कर पाओगे आराम से, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल ये का यही है, इसको बढ़िया से आपका ऐसा सवाल है ये, और इसको आपको करना है। तो ये यहाँ पर इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। कर पाओगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपको दिख जाए क्लियर, दिख गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलेंगे। चलिए इसके बाद में आपको यहाँ से ये क्वेश्चन का आपको देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कर लेना है बढ़िया से, और इसका जो आंसर रहेगा ना वो आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि 3.2, ठीक है, 3.2 आ जाएगा, और आगे 8 6 भी है, तो 3.2 इसका आंसर रहेगा, ठीक है भैया। कर पाओगे आराम से। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, 2300 वाले क्वेश्चन में इतने बहुत है सवाल, बाकी आप ठीक है प्रैक्टिस कर लीजिएगा और भी सवालों की करना चाहे तो, बाकी इनमें से आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है कि कोई एक बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, और बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें अपने को ज्ञात करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, उसको सोल्व करने के लिए आपको ये सूत्र थोड़ा सा याद होना चाहिए। ये सूत्र मैंने एक साथ लिख दिया आपके लिए। घन के सूत्र है 3, घनाभ के 3 सूत्र हैं। अभी आपने पढ़े नहीं पढ़े वो आपके स्तर से देख लो, कोई एक दिन में तो भाई साहब मैं आपको कलेक्टर तो नहीं बना सकता, नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। याद होंगे पहले से तो कर सकते, नहीं होंगे तो रट्टा मान लो इनको, यही कर सकते और क्या कर सकते हैं आप तो मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया इतना, क्योंकि मैं तो उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ यार जिनको थोड़ा सा अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं थोड़ा सा टेका लगाने वाला इंसान हूँ। टेका आप जिनके तो भाई साहब पहले से ही, हाँ, टापरी टूटी टूटी ताही धरी, अब उसमें पल्ली कहाँ से चढ़ूँ दादा, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई उपाय नहीं दूसरा, बाकी कोशिश कर रहा हूँ जब भी कोशिश पूरा कोर्स कराने का, तो जब भी जल्दी जल्दी करेंगे। ये सूत्र मैंने स्क्रीनशॉट दिए ना, उनको करना है। अब ये सवाल जो, इस सवाल को समझो, सवाल का बेसिक समझ गए ना, तो ऐसे पूरे के पूरे सवाल आप आराम से कर पाओगे। देखो क्या है सवाल हमारा, उसको देखो, सवाल का उत्तर भी दे दूंगा तरीके से, सब कर दूंगा, ठीक है। सवाल का बेसिक समझना है। क्या बोल रहा है, एक बर्तन जो है वो अर्धगोले के आकार का है, एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये बर्तन जो है ना वो इस टाइप का है, ध्यान से देखना है। ये बर्तन हो गया आपका अर्धगोला, हो गया अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर क्या है अपना बेलन है। तो इस तरीके से ये मटका टाइप है और इसी के ऊपर है बेलन, ठीक है भैया। ये हो गया अपना बेलन, तो ये अर्धगोले के ऊपर क्या आ गया अपना बेलन आ गया। ध्यान से समझना, चित्र समझ गए तो सवाल समझ में आ गया। क्या बोल रहा है ये कि अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, अर्धगोले का व्यास जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास कहते हैं इसको अपन पूरे हिस्से को। तो यहाँ पर ध्यान दो, डी बराबरी पे कितना गया आपका 14 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, पक्का। आगे क्या कह रहा है, अब भैया व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होती है बताओ जल्दी से। हाँ आधी, तो 14 का आधा भाई साहब 25 हो, कितना हो 14 का आधा 25। अरे 14 का आधा हो गया 7, तो 7 लिखो भैया दादा, ठीक है। तो आर बराबरी पे हो गया 7 है,
और इसके बाद में अपन देखते हैं तो बर्तन की जो ऊंचाई है, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है, मतलब कोई 25 के तो 25 बता दो, अपन कोई 50 के 50 बता दो, अपने दिमाग लगाओ। पात्र की ऊंचाई, पात्र की ऊंचाई कितनी है? 13 है। तो 13 कितनी है टोटल? यहाँ से यहाँ तक का कितना है? ये पूरा 13 सेंटीमीटर है नीचे तक का। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तुम मेरे को अर्धगोले में बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। अर्धगोले में, अर्धगोले में जो है ना वो डी बराबरी पे तो कितना है? 14 है सेंटीमीटर। आर बराबरी पे कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब मैं कहूँ कि अर्धगोले की ऊंचाई ज्ञात करो, तो एक लाइन याद रखना कि अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। अर्धगोले की त्रिज्या ही क्या होती है? उसकी ऊंचाई होती है। अब अर्धगोले की त्रिज्या कहाँ है? साफ 7 है। तो एज ऊंचाई कितनी बनेगी इसकी अर्धगोले की? बोलो। तो ऊंचाई बन जाएगी इसकी भी 7। समझ में आ गया? अब बेलन जो मटेरियल है, बेलन, अब बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो बेलन की त्रिज्या भी 7 बनेगी, क्योंकि दोनों का तो एक दूसरे पे है निर्भर। बेलन की ऊंचाई कितनी रहेगी? तो पूरा है 14, 14 में से ये नीचे वाला कितना है? 7, क्योंकि ये कितना हो गया? 7। तो बताओ मेरे को, 13 में से 7 गया तो बच गया कितना? 6। तो बेलन कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? तो बोलो हाँ। ये 3 मान अपने पास होने चाहिए। मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर मेरे को बताओ कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 है। ऊंचाई कितनी उसकी? ऊंचाई 14 है। अरे 7 है अर्धगोले की। ऊंचाई कितनी है अर्धगोले की? 7 बनी। बेलन वाले मटेरियल में बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी बनेगी? वो भी 7 बनेगी। ऊंचाई कितनी बनी? 13 में से 7 घटाया तो 6 बनी। समझ में आ गया भैया? तो बेलन वाला जो मटेरियल है ना, बेलन में अपने को एक तो आर की जरूरत पड़ेगी और एक किसकी जरूरत पड़ेगी? एच की। तो आर तो इसका 7 और एच कितना बना है? 6। ठीक है भैया? कितना बना है एच का मान? 6। अब सवाल को अपन ध्यान से देखते हैं। मैं थोड़ा सा जो सॉल्यूशन कराए रखा है उसके ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि समझ में तुरंत आ जाएगा। सूत्र लगाना है तो सूत्र क्या लगेगा? सूत्र ये लगेगा दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? एक तो बेलन प्लस गोला। तो देखिए ये सवाल हो गया आपका। वही सवाल जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नोट से, तो उस नोट से के ऊपर समझा देता हूँ। देखो अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बन गई इसकी 7 सेंटीमीटर। चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है, इसलिए H1 बराबरी पे बन गई 7 सेंटीमीटर। अब रही बात बेलन वाले मटेरियल की, तो बेलन में क्या रहा? आर बराबरी पे 7 बन गया, एच बराबरी पे 13 में से 7 गया तो 6 बन गया। समझ में आ गया? अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? वो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो देखो ध्यान से, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? 2πr²। अब सूत्र तो याद करने पड़ेगा भाई साहब, एक दिन में तो मैंने बोल दिया ऐसे ही। अब टापरी पूरी टूटी होगी तो भाई साहब टेका लगा मैं थोड़ा बहुत, कोई नई टापरी थोड़ी बनेगी। मतलब सूत्र याद कर लो जल्दी जल्दी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2πr(h). 2πr(h) होता है, तो इसका अपना H2 बन गया। H2 क्यों बना? क्योंकि अपन ने यहाँ पर ऊंचाई H2 बनाई थी। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन बताओ, कॉमन क्या आया है? तो कॉमन आया 2π और r, तो 2πr कॉमन, ब्रैकेट में रह गया r प्लस H2। अब जैसे मान रखोगे तो 2 का मान हो गया, पाई का मान 22/60, r का मान है 7, r का मान है 7, H2 का मान है 6। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी कितना हो गया? 44, और 44 और 7 ने 6 कितना हो गया? 13। तो 44 और गुणित 13, ये रहा आपके सामने। और 44 और 13 दोनों का गुना करोगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। समझ में आया? तो हाँ करो जल्दी से। ठीक है भाई साहब? हाँ, एक दोस्त के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा। अब मैंने पूरा देखो आपको नोट्स दे रहा हूँ, पूरी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। और अभी तक आपने, ठीक है, अभी तक आपने PDF नहीं ली तो ले लो, अभी भी मौका है। ये हो गया इतना, सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद में ये यहाँ से आया, समझ में नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसी में यहाँ पर इसी के अथवा वाला है आपका ये, कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक और ठोस है तो वो कैसा है? नीचे अर्धगोला है, ऊपर लगा है शंकु। अर्धगोले के ऊपर क्या लगा है? शंकु, जिसकी त्रिज्याएं कितनी है? ध्यान दीजिए आपकी, जिनकी त्रिज्याएं कितनी थी बेटा? 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए m के पदों तक।
एन के पदों लिख दो, एम के पद लिख दो, कोई से भी लिख दो, अपने को कोई मतलब नहीं। अच्छा यहाँ पे बेटा ये ना, ये एम नहीं मत लिखना, आपको पाई पदों तक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है ये, और ये है पाई के पदों तक। कहाँ तक आ जाएगा ये? पाई के पदों तक। ठीक है, तो मतलब पाई का मान अपने को रखना नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के बात देखो, इसका चित्र समझो क्या बोल रहा है। एक ठोस है, मतलब एक जो आइटम है, एक सवाल जो कोई भी वस्तु है, वो वस्तु काई काई की बनी, एक तो अर्धगोले की और एक शंकु की। तो सेम उसी तरीके से देखो, यहाँ पर अर्धगोले के ऊपर कौन था? बेलन था। अब यहाँ पर अर्धगोले के ऊपर क्या जाएगा आपका? ये हो गया आपका अर्धगोला। हो गया भैया अर्धगोला। तो ये हो गया अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर क्या टिपका दिया अपन ने? यहाँ पर शंकु। आया? सही में नहीं आया भैया? तो तिरछा हो गया शंकु। हाँ, तो तिरछा को सीधा डंडा करके खींच लाओ यहाँ पे। अरे सवाल सही में आना चाहिए बस। चलो यहाँ पे फिर से बनाओ क्या, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ रहे हो। अर्धगोले के ऊपर क्या बना है? शंकु बना है, और बोल रहा है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की कितनी बन गई? आर बराबरी पे 1 सेंटीमीटर। अब बताओ, अर्धगोले की त्रिज्या ही शंकु की त्रिज्या है। देखो गौर से, देखो ये दो की भेला में बनेगी, तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी बन गई? 1, और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी बन गई? 1। इतनी चीज क्लियर है। और आगे बोल रहा है वो कि यदि शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये, तो ये जो एज बराबरी पे कितना है? ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है ये ऊंचाई जो है ये किसके बराबर है? ये ऊंचाई जो है वो आपकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी 1 हो गई। अब बताओ भैया, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र, और एक और अरे शंकु जो है, शंकु का आयतन का सूत्र। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है नहीं, वो ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला रहेगा ना, जो 22 का ऊपर, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और नीचे वाला जो रहेगा अथवा का, वो रहेगा आयतन। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने? सवाल में आयतन पूछे तो तुम आयतन का सूत्र लगाना। क्षेत्रफल का पूछे क्षेत्रफल का, तो यहाँ देखो ये पूछ रहा है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सिंपल बहुत है, देखो कठिन नहीं है कहीं भी। अपन क्या कर रहे हैं, सवाल को थोड़ा 4 नंबर के कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप तो लगेगा यार। हाँ ठीक, अब इतने आसान रहता मैं तो हर कोई विजय नहीं पा लेता इसमें। चलो अब ध्यान से देखो, तो इसमें सूत्र लगाए अपन, तो सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगेगा 2 ही चीज का। किसका? एक तो अर्धगोले का और एक शंकु का। तो अपन लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। अब इन दोनों में अपने को मान याद हो और सवाल याद हो तो अपन अभी हल कर दे। चलो तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर समझा दूं ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं चलिए, तो यहाँ पर सवाल लिख दिया, यही सवाल है आपका। ठीक है, नोट से मतलब पहले से बने हुए प्रॉपर, उन पर समझा देता हूँ। देखो दिया है अर्धगोले की का अर्धगोलाकार भाग में, अर्धगोलाकार भाग में क्या है? त्रिज्या कितनी हो गई अपनी? 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। चूंकि शंकु की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या जो होती है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो आर बराबर भी कितना गया आपका? 1 सेंटीमीटर। एज बराबर भी कितना गया? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया ये ऊंचाई ऊपर हो गई। सब चीज़ में एक 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 है, कुल मिला के बात है। अब अपन देखेंगे प्रश्नानुसार, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन में क्यूब है तनन है। शंकु का आयतन कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। जो अर्धगोला है ना, अर्धगोले का आयतन में घात 3 है। नहीं तो तुम शंकु का आयतन में भी की थी यार, भैया ने शंकु का आयतन की थी तो इसमें भी 3 घात ठोको। ये नहीं, सूत्र अपना अलग अलग हिसाब से रहेंगे। चलो अब दोनों में से कॉमन निकालो। कॉमन क्या आ रहा है? देखो, से ऊपर से कुछ आ रहा है क्या? ऊपर से कहीं नहीं ले तो 1 ले लो, तो 1 आ गया। नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? नीचे से दिख तो रहा है, कौन है? 3, तो 3 को बाहर फेंक दिया। ऊपर और देखो, एक तो पाई है, यहाँ भी पाई, तो समझ गई बाई, ये निकाल दिया। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ घात 2, तो घात 2 तक निकाल दो। बचा क्या यहाँ पे? देखो यहाँ से बचा 2 और यहाँ बचा आर, तो 2r और प्लस करके कितना जाएगा? h। खत्म। आया सही में? पक्का? चलो इसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 विषय वैसा, पाई विषय वैसा, क्योंकि पाई का मान तो नहीं करना अपने को। उसने खुद ने तो बोला सवाल में कि पाई के मानों तक ज्ञात करो। तो r का मान हो गया 1 × 1, 2r यानी कि 2 × 1 और प्लस एच का मान आ जाएगा 1।
तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बटा 3, तो 3 से ले पाई आंसर। समझ में आया? बोलो हाँ पक्का। काटा पिटी है, काटा पिटी करना तो सीखना पड़ेगा खुद को ही। चलो कर पाओगे आराम से, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन यदि बात करें आगे के सवाल की, तो ये आपका अगला सवाल जो है ये यहाँ पर है। ये ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन के उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर कब तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो अब इसका मैं सॉल्यूशन डायरेक्टली दे देता हूँ आपको। कौन सा सवाल है ये पहले? चलिए हो गया इतना। ठीक है, यहाँ से अपन स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेंगे। और देखो इसमें कुछ भी नहीं है। बेलनाकार भाग में इसका जो व्यास है वो व्यास है 1.4। देखो तो आर बराबरी पे हो जाएगा आधा, तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है, एच क्या है उसने बोला है, एच बोली ये देखो पूरा ही दिया है यार। डी का मान है 14 मतलब 1.4 और तो 0.7 बन गया। ऊंचाई दी है 2.4 तो 1.4 बन जाएगी। ठीक है, तो यही हो गया। उत्तरी मान का अपना शंकु का है, तो शंकु की ऊंचाई भी इतनी हो गई ना, ये भी हो गई। तो भैया शंक्वाकार भाग में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो तिर्यक ऊंचाई का अपन यहाँ सूत्र लगाया, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। देखो गुर से r² + h², यहाँ काटा पेटी कर करके ना ये तब तरह गया। तो ये एल बराबरी पे कितना है अपना तिर्यक ऊंचाई एल बराबरी पे कितना है गई 2.5। अब बस कुछ नहीं, सूत्र लगाओ, शंकु बेलन और एक शंकु। तो यहाँ पे देखो ये बेलन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि जब इसमें काटा है ना, तो ये तो पहले से था बेलन के बाद में एक जो अपनी जो मशीन रहती है ना घुमाने वाली, उससे ये गोल गोल काटा, तो गोल गोल क्या हो गया वृत्त, और नीचे जो घुसता गया वो कौन है शंकु। तो 3 चीज़ हुई गई इसमें, तो बेलन प्लस शंकु प्लस वृत्त, तो ये तीनों का सूत्र लग गया। आया समझ में भैया? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बट समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करें। और क्लास जो है दो तीन सवाल में 50 मिनट की क्लास हो जाए। आप क्या बताएं, बताओ तुम खुद ही। ठीक है, आप मेरे को 12th वालों को भी पढ़ाना है, पर कोशिश करूँगा यदि आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ना तो और मेहनत करूँगा दादा आपके लिए। क्या करूँ? हाँ है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये नीचे वाला है कलमदान वाला, इसका भी मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये कलमदान वाला है, हो गया इतना। ये यदि आप लोग कहोगे तो मैं आगे का वीडियो भी बनाऊंगा, नहीं तो भाई साहब ये यहीं पर ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं कम से कम 10-20 हज़ार व्यू नहीं आए तो मैं बंद कर दूंगा। मेरे का कुछ नहीं जा रहा था, मेरे को टाइम ही नहीं हो। रसायन का पढ़ाना है, उधर इतिहास रहा, राजनीति बाढ़ देख रही है, और समाजशास्त्र वाले बच्चे तो अपने को खा ही रहे बिल्कुल कि नहीं सर हमारा ही बनाओ। छोड़ देगा तुम्हें बीच मैदान में छोड़ने वाला इंसान हूँ मैं। मेरे को सपोर्ट नहीं किया तुमने, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँ दादा। सीधी सी बात, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हो गया इतना। चलो इसके बाद में अगला वाला जो है अपना था क्या है भैया, सेट सी के लिए है। जो सेट सी का जो आंसर है उसको देखते हैं। आपके सामने सब देख लो बेटे ना, तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल भी चाहिए मेरे को। तो 2-3 लाख रुपए दो मेरे को तुम। अरे नहीं दो तो फिर भैया दादा तो तुम देखा करो वीडियो पूरा, मैं दोस्तों के साथ प्रयास भेजो। इतना हो गया। तंबू, ये तंबू आ रहा है, तंबू को कर लेना। चलिए क्वेश्चन हो गया, अब इसका उत्तर बता दूं। तंबू, ठीक है, ये हो गया तंबू वाला मटेरियल। इसको इधर कर दूं, ये यहाँ पे देखो छोटा करना पड़ेगा नहीं। लो साहब छोटा कर दिया। लॉन्ग वीडियो पहले ही डाल दिया है, 6 पेपर 4 पेपर का है, नहीं देखा तो देख लेना। भटकते रहो, जागते रहो, फेक पेपर करते रहो, पता चले कि भैया जी के पास असली था। ये हो गया, इतना हो गया भैया, ये अपन कर लेंगे इतना, और ये ख़त्म, फाइल ख़त्म, ऐसा हजम हो गया। देखो बड़ी क्लास रहती है यार ये। अच्छा गुलाब जामुन को मत भूल जाना, नहीं तो गुलाब जामुन शादी में बहुत याद आएगी, अब ब्याह होना आएगा। चलो गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन का आयतन वाला हेड दूँ। ये हो गया गुलाब जामुन। लो साहब इसको रखो साइड में, पटाओ पर। ये गुलाब जामुन हो गया। हो गया, यहाँ से हो गया इतना भैया, सिंपल सा है।
पूरा सवाल दे दिया मैंने, स्क्रीनशॉट देखो फिर से दे दूँ। हाँ हो गया इतना, ये पहला स्क्रीनशॉट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये, और ये गुलाब जामुन का आयतन है 45, गुलाब जामुन का आयतन है फलाना है ढीमका। 4 नंबर का भी तो है ये, है वैसे ही जाएगा नंबर का। पीढ़ा पीढ़ा मुंडा करने से कोई मतलब नहीं है भैया, भले सवाल समझ में आए नहीं, आज भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये लो साहब, ये 22वां अंतिम वाला, बस ये 8 क्वेश्चन है, इसमें से काम हो जाएगा तुम्हारा। चलो प्रश्न बोलो जल्दी से। 2 घनों को क्रमशः आयतन इतना है, कितना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन है, ढूंढ लें दो, स्क्रीनशॉट तभी तो दूंगा। हाँ हाँ मत हटाओ, ये हो गया, ये उत्तर क्रमांक 22। दादा ये तो कोचिंग में पढ़ाया था रे मैंने, कहीं का कोचिंग वाला देख रहा हो तो। हाँ आज ही पढ़ाया है। हाँ हाँ उत्तर ले आना, नहीं तो तुम पता चले परीक्षा में आने के। हाँ ये बाकी ऑनलाइन देख रहे, जो करे नहीं करे करे, कोचिंग वाले तो निहाल करना। हाँ ये भैया हो गया 120 वाला है, ये अंतिम में दे देते बेटा, खत्म। पूरे नोट से रे भाई, ऐसा थोड़ी है डुप्लीकेट मामला, समझता है क्या। चलो आगे क्या है आपका, 120 वाला है, 120 वाला ये। ठीक है, ये लो साहब, ये भी लो अपन, स्क्रीनशॉट लो तुरंत तुरंत लो। और लगे कि हाँ नहीं अगला वीडियो बनाना चाहिए तो भाई साहब कमेंट करो। और एक गुड़िया ने तो ऐसा अपने को कमेंट किया था, यार भैया का सर तुम एटीट्यूड बहुत बताते हो, बताओ साहब लो। अब एटीट्यूड ही बता दिया साहब हमको, महीने महीने तक तो 2 फाटे टट्टे कपड़े फिरते फिरते हो जाए। अब उनके हिसाब से एटीट्यूड बता दिए, दीदी के हिसाब से कमेंट कर देना यार उस दीदी को, ठीक है भैया। लो साहब हम एटीट्यूड बताने लगे तो तू ही बताएगी अगली एटीट्यूड, हम नहीं बताएंगे साहब। हाँ तेरे सहयोग में कहीं 2-4 बच्चे हो जाए ना तेरे घर परिवार के, तो तू बिल्कुल उम्रा ही नहीं तेरा फिर। हाँ नहीं हमारे सपोर्ट में तो 4-5 लाख बच्चे, तब मेरा एटीट्यूड तो अलग ही रहेगा, फिर अव्वल दर्जे करेगा। हाँ, वो गुड़िया यदि देख रही हो ना वीडियो तो कमेंट कर देना कि वो तो मैंने तो मजाक करी थी, तो मेरे से पंगा बस नहीं लेने का भाई। एटीट्यूड में तो रहेंगे यार आप लोगों का साथ, तो फिर क्या बात है, फिर डरने की कोई बात नहीं है। हाँ और अभी तक आप चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अब दादा यदि 22वें क्वेश्चन से इसको पूरा एक साथ करूँ नहीं तो मेरे को ऐसा लगे मेरे को ये जन्म तो पूरा करना ही करना पड़ेगा, हैं। तो अपन 21वें क्वेश्चन से एक अलग वीडियो में देखेंगे। चलिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।